तो उसी कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुछ नेचुरल नंबर प्रिंट करा देते हैं, कुछ ऑड नंबर प्रिंट करा देते हैं ऐसे। अब इसमें मान लीजिए 1 to 100 का नेचुरल नंबर हमको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? 1 to 100 का नेचुरल नंबर। कमेंट बना लेते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, हैशटैग, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, समझ गए? एक से 100 प्रिंट करना है। ठीक है, तो सीधे फॉर आई इन रेंज 1, 101। अब तीसरा वाला जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है? और इसमें क्या लिखेंगे? प्रिंट। अगर सिंपली आई लिख देंगे। ठीक है, हो गया। सेव करना होगा, कोई दे देते हैं। सो वर्किंग। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि हम ऐसे कराना चाहते हैं। बैकस्लैश एन काम करता है यहाँ पे? नहीं, तो न्यू लाइन बना देगा। नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट न्यू लाइन बनाता है। प्रिंट का नियम क्या है? मैसेज को प्रिंट करके न्यू लाइन बनाना। तो बैकस्लैश एन ना भी देंगे तो वो प्रिंट न्यू लाइन बनाएगा, वो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। लेकिन बैकस्लैश एन भी वैलिड है। मतलब आप मैसेज में बैकस्लैश एन लगाइएगा तो एक लाइन वो खुद का देगा, एक लाइन वो बैकस्लैश एन का भी बना देगा, वो करेगा, ये वैलिड है। यहाँ हमारा पर्पस वो नहीं हो तो समझाने के लिए ये था तो बता दिया आपको कि बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर अलाउड है, वो भी आगे करके दिखा दें। यहाँ पर्पस ये है कि एक रो में चाहिए। कंट्रोल तो नीचे आ जाएगा क्योंकि प्रिंट कहता है कि एक बार प्रिंट करने के बाद कर्सर कहाँ भेज देंगे? नीचे की लाइन। फिर प्रिंट करके नीचे की लाइन। तो आपको आ रहा था 1 2 3 4 ऐसे आ रहा था ना, तो ऐसे चाहिए। कैसे होगा? तो इस केस में प्रिंट के साथ आपको एक स्पेशल पैरामीटर यूज करना होगा। प्रिंट में मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, मैसेज वेरिएबल ऐसे करके मल्टीपल पैरामीटर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक स्पेशल पैरामीटर ऐड करना होगा और उस स्पेशल पैरामीटर का नाम है इंट। बिना इसके यूज किए हुए हम कर्सर को एक जगह पर रोक नहीं पाएंगे। हम उस इंड से कर्सर को रोक भी सकते हैं, कर्सर के लिए नया लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको रोकना है तो यहाँ पे कोमा दे देंगे और एक पैरामीटर जोड़ेंगे और यहाँ पे इंड कीवर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंड इक्वल टू। और अगर बिना किसी गैप में प्रिंट होता जाए तो यहाँ पे सीधे डबल कोट दे दीजिए। लेकिन एक एक स्पेस दे के प्रिंट हो जाए तो यहाँ पे क्या दे दीजिएगा? टैब स्पेस दे दे तो बैकस्लैश टी दे दीजिएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? बिना इसको किए नहीं होगा। क्लियर? अब ये कैसे आएगा? ऐसे आएगा। हाँ, जब स्क्रीन का पूरा एक भर जाएगा तब मैटर नीचे आएगा। वो हम नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, तो इट्स वर्किंग। वो नहीं कर सकते हैं, बता रहे हैं ना, वो उसका है। ठीक है, आगे वैसे आपको और फंक्शन मिलेगा जहां पे आप स्क्रीन कोऑर्डिनेट डिजाइन कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ 30 के बाद 31, क्योंकि 30 के बाद एक स्पेस ले रहा है तो यहाँ दे दे रहा है। तो कह रहा है कि अगर उसमें लाइन का नहीं पूरा होगा तो अगले लाइन में पूरा कर देंगे। तो ये कहने के लिए ये 4 दिख रहा है, लेकिन इसको मान कितना रहा है, 1 लाइन। ठीक है, ओके, वो मैटर नहीं है, वो आगे हम लोग और स्पेस देकर सुधार सकते हैं। ठीक है, हम ज्यादा स्पेस दे देंगे। ठीक है, दूसरा चीज क्लियर है, मतलब आपको समझ में आ गया। अगर स्पेस नहीं रखना है, एकदम बिल्कुल ये करके रखना है, तो जो डबल कोट दिए हैं उसमें स्पेस हटा दीजिए। ठीक है, हाँ, जितना स्पेस देना है आप दे सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ बैकस्लैश टी भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? अब तो अच्छा हो गया, सीक्वेंस में आ गया। हाँ, तो 1 टैब में तकरीबन आपका एक इसमें 8 स्पेस के बराबर होता है। डिपेंड, कंपाइलर इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेटर वैरी भी कर सकता है, किसी में 4 भी होता है, किसी में 8 भी होता है, किसी में 6 भी होता है। मेरे को इसमें लग रहा है कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 लग रहा है। ठीक है, किसी में 8, किसी में 4, वो डिफॉल्ट। ठीक है, तो टैब स्पेस आपका समझ में आ गया। ओके, आप चाहे तो उसमें न्यू लाइन भी दे सकते हैं, बैकस्लैश एन दे दीजिए। वो इस चीज को, जैसे पिछला वाला प्रिंट आ रहा था बिना दिए, क्योंकि बिना दिए इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने कहा कि क्या होता है उसका डिफॉल्ट बिहेवियर, बाय डिफॉल्ट होता है कि वो न्यू लाइन क्रिएट करेगा अगर हम इंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। ठीक है, लेकिन आप अगर मल्टी फॉर्मेट करना चाहते हैं तब तो आपको इंड का इस्तेमाल करना ही होगा। अगर इंड से आप न्यू लाइन भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ बैकस्लैश टी दूं, मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, ठीक है, वही आया जो पिछला बिना दिए हुए आ रहा था। ठीक है, तो चूंकि पिछला में हम इंड यूज ही नहीं कर रहे थे तो डिफॉल्ट बिहेवियर लिया। अब इंड यूज कर रहे हैं तो वो तो इंड को फॉलो अप करेगा। बैकस्लैश एन होगा तो बैकस्लैश एन करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। क्लियर? तो प्रिंट में इंड पैरामीटर लास्ट में लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब हमको कर्सर को अपने अनुसार हैंडल करना है, हमको कर्सर में सर्टेन स्पेस देना है, टैब स्पेसिंग बनाना है या न्यू लाइन करना है, वो हमारा डिसीजन रहेगा, हम डिफॉल्ट पे नहीं छोड़ेंगे। तब आपको इंड का इस्तेमाल करना ही करना। पॉइंट क्लियर? ठीक। किस में? ये यहाँ पे क्या दीजिएगा, माइनस? तो अब क्या, तो क्या जरूरत है, यहीं पे दे दीजिए ना। अरे तो एंड में जाके बदल दीजिए, तभी वही आएगा। ये को कौन सा दिमाग लगा रहे हो जी, यहाँ पे टी का डाल दो ना। लो, लो ठीक हो गया ना। काम का नहीं करेगा तो मल्टी, हम बोले हैं कि इसमें मल्टीपल पैरामीटर हो सकता है। मैसेज डाल दीजिए एक तो माइनस पहले से। ठीक है, लूप तो माइनस का चलेगा नहीं, लूप तो माइनस का चलाएगा नहीं। ठीक है, ओके, ओके, एनी डाउट? हाँ जी, पीछे सर डाउट है? हाँ, ऑनलाइन बोलिए। सर स्पेस की जगह जैसे आपने बोला एक स्पेस दे सकते हैं, 2 स्पेस, उसका जगह हम कोमा ये सब भी यूज कर सकते हैं ना? जैसे अच्छा, वो कोमा, इंड हाँ इंड इज हाँ, इक्वल्स टू बिल्कुल कोमा। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं।
कर सकते हैं। ओके ओके ओके, यानी जो स्पेस बनाए वहां पे क्या आ जाए, कोमा। ये ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। लेकिन इसमें एक लॉजिकल इशू हो गया, दिमाग लगाना होगा फिर। देने के लिए तो दे दिए, जहां इंड हो रहा है उसके बाद भी क्या लगा दिए, जहां इंड दे दिए उसमें क्या लगा दिए, कॉमा लगा दिया। वहां तो नहीं लगाना चाहिए। नो तो सर। अब तो एक लॉजिक बना दिए, करने के लिए तो कर दिए, ठीक है, तो क्या करें, बताइए, दिमाग लगाइए इसमें। नहीं नहीं, 99 तक तो ये ठीक काम करेगा, लेकिन ये लगाए हैं तो 100 करने के बाद भी कोमा लगा दे रहा है, क्योंकि प्रिंट करने के बाद कोमा लगाना है। अब सर 100 में हमको इफिल्स कोमा, हाँ इफिल्स, सर इफिस लगा देंगे कि अगर आई का वैल्यू जब 100 होगा तो मतलब इंड वहां पे हटा देंगे कॉमा। बिल्कुल बिल्कुल सही, इफ आई लेस देन 100, 100। तो भैया ये कर दो, यस। और नहीं तो एल्स में चले जाओ। सिर्फ प्रिंट आई। ठीक है, और इसमें प्रिंट आई नहीं, इंड देना होगा ना, एक ही लाइन में ना रखना यस। है, यस सर। यस। नथिंग। ठीक है, यस। कर्सर नीचे आ जाएगा, प्रिंट क्या लिखिएगा, सब ना पढ़ने वाला है। क्या हो रहा है जी, आइए उठिए आप, हाँ यहाँ बैठिए, जगह है, हाँ आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, क्या क्या पढ़ाया गया था बताइए। क्या क्या पढ़ाया गया है अभी, प्रिंट करा रहे थे, और क्या चर्चा चल रहा था, कोमा कैसे लगाए हैं, कोमा किसमें, अभी बात क्या कर रहे थे इसी बारे में। हाँ, किसका क्या क्वेश्चन था अभी, क्या था तुम्हारा, इसको निकाल के क्या करें। अब अगर यहाँ फॉर लूप के बाहर कराना है प्रिंट ना, ये तो जैसे चल रहा है ठीक है ना, फॉर लूप के बाहर करेंगे तो उस समय आई का वैल्यू 101 हुआ रहेगा, नहीं समझे, यहाँ पे करके देखो, प्रिंट, और अगर आई को तुम कराओगे, ठीक है, तो देखो क्या दिखाएगा, 100, 101 पे क्या करना है, उसको टर्मिनेट करना है, 100 पे चला, लूप निकला बाहर, उस समय आई का वैल्यू क्या है, 100, क्योंकि 101 पे तो क्या हो रहा है, टर 101 पे टर्मिनेट हो रहा है, और 100 उसका क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, तो इंड किस पे कर रहा है, 100 पे, तो जब लूप से बाहर हम चला रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 100। हाँ हाँ, कि वो एक जो ज्यादा दे रहे हैं वो इसका पार्ट नहीं है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, वो नियम है कि आपको एक ज्यादा रखना पड़ता है। इफिल्स की जगह पे, हाँ, हम तो इंड के साथ बात कर रहे थे, ठीक है, मतलब ई कह रहे हैं कि हम इंड को वैसे ही रख देते हैं, और आई प्रिंट करा के एक तो कोमा दे देते हैं, वैसे भी हो जाएगा, इफिल्स नहीं देना होगा।
अपना अपना सोच है, थिंकिंग है, गुड है, वो भी सही है। जैसे इनका कहना है कि हम यही लिख दें क्या, प्रिंट हाई को प्रिंट कराएं, ठीक है, अब कोमा दे दें, यहाँ पे कोमा दे दें, अब फिर यहाँ पे क्या दे दें, ठीक। लेकिन यहाँ भी वो लॉजिकल इशू हो गया ना, ठीक है। तो इफ एल्स लगाना होगा। पिछला वाला तो आप मिटा मिटा दिए, नोट किए थे पिछला वाला, कर लिए हैं। नो सर, नहीं अभी हुआ, इसके पहले वाला नहीं हुआ सर। अंडू कंट्रोल जेड से ये वाला पहले नोट कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि एक कंसेप्ट मिल जाएगा, आगे कहीं पे भी होगा तो आप लगा लीजिएगा इस तरह का कंदी, ठीक है। इस प्रोग्राम का फायदा ये है कि अगर इस तरह का दिक्कत आपको कहीं आगे होगा अपने बनाए किसी बनाने वाले चीज में, तो आप आसानी से लगा लीजिएगा ये लॉजिक। और बाकी आपका भी में भी जो लगा रहे हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम होगा होगा ना, तो उसमें भी ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर सब बन जाएगा। अगर इसी प्रोग्राम को हमको बनाना है ऑड नंबर, तो क्या कर देंगे, कोमा 2 दे देंगे, स्टेप वाले पर 2 लिख देंगे, ठीक। अगर इसी को इवन नंबर बनाना है तो स्टेप पे 2 लिखेंगे और 2 स्टार्ट कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्यू बेसिक में सर स्टेप लिखते थे वैसे ही लिखेंगे ना? वैसे ही नहीं, नहीं स्टेप में ऐसे एक बार हम करके दिखाते थे, उसमें हम लोग स्टेप लिखते थे, इसमें सिर्फ वैल्यू देना है। यहाँ कोमा देंगे और ये दे देंगे यहाँ 2, तो ये ऑड नंबर का हो गया, ठीक है। तो 1 से शुरू होगा, स्टेपिंग कितना करेगा, 2 का, 2 2 जरूरी नहीं है कि लूप को असेंडिंग ही चलाए, डिसेंडिंग भी चला सकते हैं, लेकिन डिसेंडिंग के केस में आपको वहां पे जो आप ये लिख रहे हैं उसमें आपको लिखना होगा 1 101 to 1, ठीक है, क्योंकि 10 से आपको 1 जाना है, तो डिफॉल्ट 1 होता है, -1 नहीं होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, पहले इसको रन करा देता हूँ। ये ऑड नंबर का हो गया, ठीक है। क्लियर, ओके। अब इसमें क्या है कि 99 के बाद कोमा लगा दिए हुए, क्योंकि कंडीशन उसमें किस पे डाले हुए हैं, 100 पे डाले हुए। तो क्या करना होगा उसके लिए, क्योंकि ऑड नंबर है, तो 100 का मतलब वो जाके इंड किस पे होगा, 99, तो आपको वहां पे 99 पे फॉलो अप करना होगा, समझ गए, ठीक है। तो वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, कर लीजिएगा ना, समझ गए ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब हो गया, ओके ओके ओके, ठीक है। एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर का भी करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर का है, प्रिंट 100 टू कितना 1, ठीक। तो यहां रख देंगे 100 और यहां रख देंगे 0 -1, क्योंकि उस रेंज में कम से 1
कम होना चाहिए, जैसे ज्यादा से एक ज्यादा था वैसे ही कम से एक कम होना चाहिए। बस यही है, यहीं पे दिमाग ये होता है। अगर एक बार ये समझ गए, कभी इस लूप को यूज करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो फिर आंसर हमेशा गलत होता रहेगा, क्योंकि आदत 1 से 10 का बैठा हुआ है, यहाँ 1 से 11 लिखना होगा और हमको दिमाग है 1 से 10 पे, तो लिख दीजिएगा तो आंसर कभी आएगा नहीं। इसको यहाँ पे ये सब हटाइए, ऐसे सिंपल हम डाल देते हैं यहाँ पे क्या, ठीक है। नहीं, अगर कोई बहुत लोग सोचा होगा कि 100 से शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, 100 से शुरू हुआ है। ओके, अच्छा ये क्या बोलते हैं, ये जो ब्रांड एम्बेसडर वाला जो वर्क आप लोग को दिया गया है, बहुत सारे बच्चे एक्टिव है उसमें, ये सब आप लोग इनिशिएटिव ले लिए हैं आप लोग को डेटा अवेलेबल हो गया है, आज दिया जाएगा तो मिल जाएगा, तो स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं करना भी चाहिए। अगर आपको अपनी एक भावना अगर दिल में जाग रही है कि हम यहाँ आ रहे हैं और हमको कुछ फायदा हो रहा है, हम थे ऐसे अब हो रहे हैं ऐसे, हम में अच्छा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो उस अच्छे परिवर्तन को सिर्फ आप अपने तक क्यों रखिएगा, उन बच्चों को भी प्रेरित कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी अच्छा हो जाए। ये तो एक भला का काम, तो एक उस हिसाब से भी सोचिएगा, तो आपको इस काम करने में मदद मिलेगा। ठीक है, हाँ, 0 भी लेना है, -1 दे दीजिए ना, पूरा दिमाग लगा रहे हो। हाँ ठीक है, दिमाग लगा रहा है, माइनस में भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि रेंज हम ऐसा पॉजिटिव का बनाएंगे, नेगेटिव का भी बना सकते हैं। नहीं, इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है, तो रेंज हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बना सकते हैं। क्लियर? ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। लूप पे एक छोटा मोटा प्रॉब्लम जो पहले का है उसमें से एक दो बना देते हैं ताकि आप बनाते रहें। फैक्टोरियल, परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो एक सिंगल लूप पे आप बना रहे थे। इस पे कोई एक प्रॉब्लम आप बोल दीजिए ताकि मैं आपको बता दूं, तो बाकी सब आप करते रहें। ठीक है, करते रहें मतलब करते रहें, मतलब अभी बताए, आज जाके दूसरा वाला बना लें, दूसरा बन जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली कहेगा कि बना लो। तो किस प्रॉब्लम को ले, प्राइम ले लें, परफेक्ट ले लें, फैक्टोरियल ले लें, क्या ले लें बताइए? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में जिसके भी है, पहले लॉजिक बात कर लें। प्राइम नंबर में नियम होता है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, एक ऐसा नंबर जो एक और अपने आप से कटे और उसके दो डिवाइजर्स, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम। ठीक है, 1 एक से भी कटता है, अपने आप से भी कट रहा है, लेकिन इसके एक ही डिवाइजर है, इसलिए ये प्राइम नंबर में नहीं आता है। शुरू होता है 2 से। किससे शुरू होता है? 2 से। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये ऐसे नंबर है जो प्राइम। तो हमको क्वेश्चन है कि कोई नंबर दीजिए और उसको प्राइम चेक कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ले लेंगे, 1 से लेके उस नंबर तक का लूप चला देंगे और उससे भाग दे देंगे, और जब जब भाग लगेगा एक काउंटर वैल्यू ले लेंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो लास्ट में चेक कर लेंगे कि अगर सी बढ़ के 2 है
तो इसका मतलब है कि एक से कटा है और खुद से कटा है, ठीक है, तो प्राइम है। लेकिन अगर 3 है 4 है तो औरों किसी से भी कट गया है, प्राइम नहीं। क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं प्राइम का। ठीक है, तो हमको तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो एक एन ले लेते हैं, एन बराबर आई एन टी, और इसमें क्या लगा देंगे, इनपुट। इसमें क्या लिखेंगे, इंटर नंबर। ठीक है, नंबर आ गया, हमको क्या करना होगा, काउंटर लेना होगा, तो एक क्या ले लिए, C0। रेंज स्टार्ट तो होगा 1 से, लेकिन ये चलेगा n प्लस, क्योंकि n में तो हम कोई भी नंबर देंगे, वो हटा रहे हैं। ठीक है, n+1 समझ में आ रहा है, क्योंकि लूप में रेंज जो भी देंगे लास्ट, उसमें एक ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और या इसको रखें, यहाँ 1 लिख दें या ना लिखें, बात बराबर है, तो हटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि इफ n में भाग देंगे किससे, i से, और क्या हो, अगर 0 हो तो c प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, c में 1 जोड़ना। वेरी गुड। ठीक है, और इसके बाहर यहाँ पे निकल जाते हैं लूप में, और चेक करते हैं कि इफ, सॉरी, c इक्वल इक्वल कितना, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। एल्स प्रिंट, ठीक है, अच्छा उसी में सेव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 7, ठीक है, दोबारा रन कराते हैं। और हाँ ठीक है, 4 तो वर्किंग। प्रोग्राम को नोट कीजिए। तो इसमें आप परफेक्ट नंबर बना सकते हैं, फैक्टोरियल बना सकते हैं, सब बन जाएगा। यस सर। बनाइए, और जो जो ना बने टिक करिए। कंप्यूटर में है, कंप्यूटर ले आइए, ऑफलाइन में आ रहे हैं तो, ऑनलाइन में है तो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाइए, स्क्रीन शेयर कीजिए, ठीक है, दिखा लीजिए। बाकी ये सब कहिएगा मोबाइल से हैं, ये किए हैं, तो खाली वर्बली से कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल पेपर है, वर्बल भी चलेगा, प्रैक्टिकल भी चलेगा। तो जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना है। अगर बना रहे हैं दिक्कत आ रहा है, ठीक है, ऑफलाइन में आ रहे हैं कंप्यूटर लेके आइए, ऑनलाइन में आ रहे हैं कंप्यूटर से जुड़ जाइए, और स्क्रीन शेयर करके दिखाइए, हम बता देंगे, गाइड कर देंगे। ठीक, लेकिन जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल में भी पाइथन आप कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मोबाइल में कीजिए। वो भी नहीं है तो कॉपी लिखिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, कॉपी दिखाइए अपने कैमरा से, ताकि हम आपके कोड को फॉलो कर सके। ठीक है, ऑफलाइन में भी यही करना है। बाकी लगे रहिएगा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं लगे रहिएगा, छोड़िएगा, शर्माइएगा, या अपने आप को होशियार बन जाइएगा, समझ लीजिएगा, तो फिर तो दिक्कत का दिक्कत है। स्ट्रिंग पाइथन, तो स्ट्रिंग का क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं, क्यों, किसका है क्वेश्चन? काहे नहीं हो सकता एक कैरेक्टर को? हाँ, काहे नहीं है, इसमें हजारों मेथड्स। तो स्ट्रिंग आप पढ़िएगा ना, इसमें कई ये मेथड है, कम से कम आपको 50 तो हम ही बता दें।
तो उसमें सर्च का भी ऑप्शन है, जो कैरेक्टर डालिएगा सर्च करेगा, मिल जाएगा तो 1 रिटर्न करेगा या पोजीशन रिटर्न करेगा, इंडेक्स पोजीशन। जैसे रवि में वी सर्च करना है तो वी कहाँ पे है, तो 0 1 2 2 रिटर्न कर देगा, है इसमें। तो मतलब आप जहां पे एट द रेट मिले वहीं पे ना करना है, तो आपको एट द रेट को सर्च फाउंड कर लेना है। एट द रेट अगर मिल गया मान लीजिए 10वें पोजीशन पे, तो 0 से लेके 9 तक को सब स्ट्रिंग को निकाल लेना है। निकालने के लिए भी इसमें तरीका है कि एक डिजायर्ड नंबर ऑफ स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग से कैसे निकाले, उसके लिए भी मेथड है। ठीक है, तो वो तुरंत आ जाएंगे, बस ये खाली खत्म हो जाएगा, उसके बाद लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग यही सब चलना ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मिल जाएगा। अभी कीजिएगा तो खिचड़ी जैसा लगने लगेगा, बता तो देंगे लेकिन ऐसा जिज्ञासा करेंगे तो सब मिक्सअप होने लगेगा। हमको सबको लेके चलना है सर। ठीक है, स्लाइसिंग पढ़ाया गया था आपको वर्कशॉप के दौरान, वो भी एक तरीका है, स्लाइसिंग से भी निकाल सकते हैं आप। सब स्ट्रिंग आप किससे निकाल सकते हैं, स्लाइसिंग से। ठीक है, जैसे आप लिख रहे हैं ना 0 कॉलन, एस एक स्ट्रिंग है एस 0 कॉलन 3, तो क्या देगा, 0 से लेकर 2 तक दे देता था। 0 कॉलन इम्पटी तो पूरा दे देगा। ठीक है, कॉलन पहला वाला गायब कर दीजिए, दूसरा वाला 5 लिख दीजिए। ठीक है, तो 0 से 4 तक दे देता था। ठीक है, -1 तो लास्ट वाला जो था कैरेक्टर वो दे देता था। तो आप इधर से भी पढ़ सकते हैं और इधर से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्लाइसिंग में आपको वैल्यू मिलेगा, इंडेक्स नहीं मिलेगा। स्लाइसिंग तब काम करेगा जब लेंथ और इंडेक्स आपको पहले से पता हो। ठीक है, अगर आपको किसी चीज को फाइंड करके उसका इंडेक्स जानना है तो वहां पे स्लाइसिंग काम नहीं करेगा, वहां पे स्ट्रिंग का मेथड्स काम करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है। क्या है, एक क्लास है। लिस्ट, टपल सब क्लास है अपने आप, तो बहुत सारा मेथड्स देता है, उन मेथड्स को आपको बताएंगे। ठीक है, इस पे आप लोग का काम हो जाएगा। नेस्टेड इफ पे भी बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे, उस पे भी काम निकाल लीजिएगा। कोई एक क्वेश्चन जो नेस्टेड इफ में एक गाइड कर दे यहाँ पे। टेबल का भी बताए थे आपको, नहीं एक बता देते हैं, वैसे बहुत कई बताए होंगे क्वेश्चन, एक कम से कम बता दे ताकि आपके मन में ये ना रहे कि एक भी हुआ नहीं यहाँ पे। एक कोई नेस्टेड पे, नेस्टेड में आपको याद होगा कि अगर 2 फॉर यूज करते हैं तो एक को आउटर कहते हैं, एक को इनर कहते हैं। ठीक है, आउटर जो है नंबर को जनरली रिप्रेजेंट करता है, इनर जो है प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपको पहले भी बताया गया, यानी सर दो स्टार वाला लूप। स्टार वाला भी है, पैटर्न बता दीजिए। हाँ वही बता सकते हैं। ठीक है, तो एक आउटर जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इनर जो है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। या अगर टेबल फॉर्म में कुछ कर रहे हैं तो आउटर जो है रो को रिप्रेजेंट करेगा और इनर जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, यही बताया गया था। तो नंबर पे भी कुछ क्वेश्चंस बताए थे और एक फ्लाइट ट्रायंगल था, वो भी बताएंगे जिसमें स्टार प्रिंट करने वाला था, याद आ रहा है, 1 स्टार 2 स्टार। यस सर। हाँ ट्रायंगल टाइप का, ये वाला क्वेश्चन। तो ये तो सिंगल बन जाएगा क्या, सिंगल में बन जाएगा क्या, सिंगल फॉर लूप पे। नो सर। हाँ जी, कैसे बनेगा बताइए, सिंगल फॉर लूप पे बन जाएगा क्या। आए आए,
कैसे, क्या लिखे? आप बताइए क्या लिखे? हमको तो नहीं दिख रहा है ऐसा कि लग रहा है रूप है। आपको दिख रहा है तो बताइए कैसे, क्या लिखे? फॉर तो लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए इसके लिए हम फॉर लिख देते हैं एक। क्या लिखे फॉर? बताइए आप ही, फॉर क्या लिखे? फॉर आई इन रेंज। बोलिए क्या लिखे? 1 to 5 लेना है तो 6 लेंगे ना। ले लिए। अब बोलिए क्या लिखे यहाँ? प्रिंट एक स्टार। एक स्टार प्रिंट हो गया। अब क्या करें? नेक्स्ट लाइन तो अपने आप बना देगा। नेस्टेड फोर से ही होगा सर। इसमें नेस्टेड कोड से होगा। जो बना रहा है उसको पता है कि जब होगा नेस्टेड कोड से होगा। हाँ, अब आगे कोई हमको पाइथन का सुविधा मिल जाए और उस सुविधा से लगे कि एक में हो जाए, वो अलग चीज है। जनरल कंसेप्ट हम पहले ही बोले हैं कि अभी हम जनरल कंसेप्ट में हैं। क्योंकि क्यू बेसिक में अगर कुछ का दिक्कत है तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, अपना प्रैक्टिस करके निकाल लीजिए, दिमाग को ठीक कर लीजिए, लॉजिक को ठीक कर लीजिए। तो जनरल में सिंगल में नहीं समझ में आ रहा है। जब भी बनेगा किससे बनेगा? डबल से बनेगा। तो एक और आपको क्या लेना होगा? और इसको बोले थे कि ये 1 से शुरू होगा, लेकिन ये किस पे डिपेंडेंट होगा? आई पे। तो क्या लिखना होगा? i+1। और यहाँ पे प्रिंट स्टार होगा। ठीक। लेकिन अगर हम स्टार छोड़ देंगे तो नया लाइन बना देगा। और इस केस में ये कहता है नया लाइन नहीं, क्योंकि ऐसे चलना है। क्योंकि 1 है 2 है तो ऐसे चलेंगे तब ना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे एंड और बिना स्पेस दिए यहाँ पे ये कर देंगे। और जब ये लूप खत्म होगा तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट लिख के छोड़ देंगे। क्योंकि प्रिंट में तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? न्यू लाइन का। आप चाहें तो इंड \n भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या जरूरत है? वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, तो ये बन गया। ठीक है। अब इसको कोड को लाते हैं, एक बार कोड को बढ़िया से देखिए और अपने लेवल पे जो दिक्कत है वो